नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन राम मंदिर की यात्रा क्या रही? आखिर कैसे जो रथ यात्रा 1992 में 1992 में जो आडवाणी जी ने निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या जाने के लिए, उस रथ यात्रा को कैसे लालू यादव ने बिहार में रोक दिया था? इसके ऊपर विस्तार से जानने के लिए, पूरी कहानी समझने के लिए मेरे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह, इनसे बात करेंगे। रथ यात्रा बिहार ही नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा 1992 में बन गया। सरकार गिर गई थी। वो पूरी कहानी क्या है? कैसे लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को रोका था? धन्यवाद सौरभ जी। जी। देखिए, ये कहानी तो अब पुरानी हो गई और ये भी एक आवश्यक बात है कि कई दफ़े अब जब राम मंदिर बन चुका है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो ये भी जान लेना ज़रूरी होगा कि दरअसल हुआ क्या था और क्यों हुआ था। देखिए, ये तो तय है कि 1990 का जो दशक है, वो भारतीय राजनीति में एक नए नए अध्याय की शुरुआत करने वाला दशक कहा जा सकता है। जी। और वो ये है कि आप देखें 1990 के ही दौर में, दशक में, एक तरफ आर्थिक उदारीकरण की नींव पड़ी और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इत्यादि नए आर्थिक सुधार हो रहे थे, नई औद्योगिक नीति लाई गई नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा मेरे ख्याल से। उसके बाद अगर आप देखें तो ये भी वो दौर था जिस समय की जातिवादी राजनीति का भी तूल पकड़ रहा था और साथ-साथ ये जो राम मंदिर की का जो आंदोलन है, ये भी, इसकी भी शुरुआत हो चुकी थी। हालाँकि ये आंदोलन तो पहले से चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एक अपना स्पष्ट स्टैंड ले लिया था कि भई मंदिर वहीं बनना चाहिए और मंदिर वहीं बन, अब ये सच है कि आज मंदिर वहाँ बन भी रहा है। दरअसल इसमें इसको बहुत लोग इस तरीके से देखते हैं कि ये मंडल और कमंडल की राजनीति है। जी। दरअसल मैं इसको थोड़ा भिन्न होकर देखता हूँ और वो ये है कि ये दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण की जो योजना पहले से रही, पहले कांग्रेस के साथ थी और अब बाद में क्षेत्रीय दलों ने, और खास करके बिहार और यूपी में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों ने जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की जो कोशिश की, ये उसका ही एक परिणाम था कि आडवाणी जी के रथ को रोका गया। इसको इसलिए समझिए, क्योंकि ये ज़रूरी क्यों है जानना, वो इसलिए ज़रूरी है कि जब ये रथ यात्रा निकली, तो आप देखिए कि मेरे ख़्याल से 1 सप्ताह पहले, मेरे ख़्याल से 22 तारीख की रात में, जी। 22 महीना वो था सिर्फ अक्टूबर। अक्टूबर, जी। 22 अक्टूबर की रात में उनको गिरफ्तार किया गया था समस्तीपुर से जी। और 30 अक्टूबर को वो यात्रा समाप्त होनी थी। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही ये रथ यात्रा रोकी गई? आप ये समझिए कि ये आडवाणी जी की रथ यात्रा जो थी वो धनबाद से जी। ऊपर बढ़ रही थी, उत्तर बिहार की ओर चली और उत्तर बिहार से फिर अल्टीमेटली इसको उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाना था। तो अगर रोकना था तो धनबाद में रोका जा सकता था। ऐसा क्यों हुआ कि उसको, और या रोकना था तो उत्तर प्रदेश में भी रोका जा सकता था। तो समस्तीपुर को ही क्यों चुना गया? वो इसलिए है कि अगर आप देखें तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे जी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह का एक योगदान जो था, वो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत स्पष्टता था, इसके बारे में सब कोई जानते हैं। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब मुलायम भी एक जाति से, उसी जाति से आते थे जिस जाति से लालू यादव आते हैं, लेकिन दोनों का जो फीफडम जिसको कहते हैं, दोनों का जो इलाका है, वो दोनों दो राज्य था। जी। वीपी सिंह भी यूपी से आते थे, इसलिए वीपी सिंह ये नहीं चाहते थे कि ये जो ताज हो वो मुलायम मुलायम सिंह के सिंह के पास पास। जाए। वो चाहते थे कि ये जो ताज है वो लालू प्रसाद यादव के पास हो। ये तो तय था कि सरकार गिरनी थी जी। और वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि सरकार गिरे, लेकिन जब गिरना तय था तो उन्होंने सोचा कि भाई, उनके मन में ये बात रही कि मुलायम सिंह यादव से ज़्यादा बेहतर होगा लालू यादव के पास ये ताज जाए। और इसलिए समस्तीपुर में मेरे ख्याल से उनको ये कहा गया कि ठीक है, वो वीपी सिंह मान गए, उनको कहा गया कि ठीक है, वो उसको आडवाणी जी के को अरेस्ट कर सकते हैं और जी। समस्तीपुर सर्किट हाउस में हुआ। तो दरअसल ये राजनीति जो है, ये कहीं ये लोग इसको सेक्युलरिज्म से भी जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये सेक्युलरिज्म की राजनीति नहीं थी।
लालू यादव इसको सेकुलर रूप में देखना चाहते रहे होंगे या उन्होंने एक पक्ष रखा होगा, पर ये सेकुलरिज्म से लेना नहीं, देना आज इसका भी नहीं उनके था। लोग कहते हैं कि वो दंगा फसाद को रोकने के लिए, दंगा की आशंका थी इसलिए आडवाणी जी को उन्होंने गिरफ्तार किया ऐसी था। कोई बात नहीं है। ये दरअसल मैंने बताया ना कि ये जो समीकरण था, लालू यादव को ये पता था कि एक तो उनके पास धड़ा है, वो है यादवों का। जी, लेकिन उस यादव में कोई क्रिटिकल नंबर का जोड़ना बहुत ज़रूरी था और वो मुसलमानों से आ सकता था। इसलिए इसके बाद ही तो माई का की कृपा वाला वो एक स्लोगन भी चला और माई का कॉम्बिनेशन और एमवाई जिंदाबाद, ये जो नारे लगे इसके जी, बाद ही तो लगे। तो ये इसलिए था क्योंकि लालू यादव जी को ये पता था कि यादवों का के नेता तो वो हो गए थे, लेकिन उसके साथ एक और धड़ा जुड़ना जरूरी था। तो वो धड़ा कहाँ से आता? वो दलितों से नहीं आ सकता था, वो अगड़ी जातियों से नहीं आ सकता था। तो मेरे ख्याल से 17 से 20% का उस समय आशंका जी, था। मेरे ख्याल से 18% जी, अभी भी मुसलमानों की आबादी है। तो वो 17-18% को उस 18% में जोड़कर एक अजेय कॉम्बिनेशन बनाने की ये कोशिश थी और उस कोशिश में काफ़ी हद तक लालू यादव सफल भी हुए। तो इसको धर्मनिरपेक्षता से जोड़ने के लिए जो जो लोग कहते हैं, मुझे तो ये नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ एक अवसरवाद था। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश थी कि हिंदू समाज विखंडित रहे। ये सिर्फ और क्योंकि उस विखंडन से लालू यादव की जो राजनीति थी या जो जी, जातिवादी राजनीति थी, जी, उसको उसको एक रूप दिया जा सकता था और वर्षों तक सत्ता में बने रहने की एक दवा लालू यादव ने ये ढूंढ ली थी। उस दवा का वो सेवन करते रहे और लगातार सत्ता में रहे। हाँ, इसका एक जो साइड इफेक्ट है वो ये जरूर हुआ कि बिहार बर्बादी के कगार पर आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और स्थिति ये हो गई कि बिहार की आज की स्थिति देखें तो ना औद्योगिकरण है, ना नौकरियां हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है। तो वो जो बद से बदतर की स्थिति हुई, उसमें लालू यादव का जो व्यक्तिगत फायदा होना था वो तो हुआ, उनका जो पारिवारिक फायदा होना हुआ होगा वो हुआ होगा, लेकिन बिहार की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण ये बना। देखिए, रथ यात्रा तो लालू यादव ने रोक दी थी, लेकिन राम मंदिर की यात्रा नहीं रुकी और आज सबके सामने है कि अयोध्या में भव्य नव राम मंदिर बनकर तैयार है। देखिए, ऐसा है सौरभ जी, जी कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये राम का जो नाम है या जो ये आस्था है, आस्था इतनी आस्था की जो ताकत होती है, आस्था का जो वेव होता है वो इतना मजबूत होता है कि वो ये छोटे-मोटे प्रयत्नों से रुकता नहीं है। ये मैंने कहा ना, अभी आप देखिए पूरे देश में क्या हो रहा है, जन उत्सव का एक माहौल लग रहा है। तो लालू यादव ने उसको रोकने की कोशिश की, उसमें वो थोड़े तत्कालीन रूप से सफल भी हुए, लेकिन ये जो भावना है, जी। जो हमारी भावना है, उस भावना पर कैसे वो रोक सकते थे? तत्कालीन कारणों में थोड़ा-मोड़ा जो उन्होंने को लालू यादव सफलता ने रोकने की कोशिश की थी। की थी क्योंकि इससे उनकी राजनीति को बल मिल रहा था। जिस प्रकार की राजनीति वो चाहते थे उसका उससे वो सुदृढ़ हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मुझे तो लगता है कि लालू यादव भी राम के भक्त ही हैं, रहे हैं और रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो नहीं लालू रहेंगे। यादव राम के क्यों भक्त नहीं हैं। होंगे? मैंने तो छठ में देखा है, छठ छठ की पूजा करते हुए उनको देखा है, पूजा अर्चना करते हुए देखा है उनको। मीडिया में ये सारी तस्वीरें हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो धर्म के खिलाफ हैं। ये तो उन्होंने एक विशेष रूप से अपने सत्ता प्राप्त करने के लिए, यही तो मैं कह रहा हूं बार बार, इसको पूरे भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, इससे डिबेट से जोड़ा गया है। लेकिन दरअसल ये कुछ था नहीं, ये सत्ता में पाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए एक गठजोड़ करने की कोशिश की गई थी बिहार में, और उस गठजोड़ में वो काफी सफल भी हुए। वर्षों तक मैंने कहा ना कि वो मुख्यमंत्री रहे, उनके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। इतनी ही सफलता उनको चाहिए थी, इतनी ही सफलता उनको मिली। हाँ, इसका प्रतिफल ये हुआ कि बिहार, जैसा मैंने कहा कि बिहार में बिहार को नुकसान हुआ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी तरीके से बिहार को नुकसान हुआ। लेकिन जहाँ तक राम मंदिर का की भावना है, जहाँ तक राम का में विश्वास का सवाल है, वो तो रोकने से, किसी के रोकने से रुकना नहीं था, सो नहीं रुका। रथ यात्रा जो उन्होंने रोका, क्या उसकी खामियाजा भी उन्हें भुगतने को मिलेगा पॉलिटिकल रूप से? अब पॉलिटिकल रूप से उनको उनकी उनकी सत्ता तो सब चली गई और अब जी, आप देखिए कि तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार में नए शक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं। अब वो क्या होगा, नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। राजनीति में ये बहुत ज़्यादा कयास लगाना मेरे लिए उचित भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि लोगों के मन में
इतनी भावना तो है कि राम मंदिर आज बन गया तो कम से कम ये तो तय है कि जन विश्वास जो है वो राम में है और राम के साथ है। और बीजेपी को भी इसका आशीर्वाद मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, बीजेपी ने कभी ये तो नहीं कहा कि हम राम मंदिर नहीं बनाएंगे, कभी ये तो नहीं कहा कि उसके पीछे राम मंदिर हम बनाएंगे और वहीं बनाएंगे। ये तो नारा बीजेपी का हमेशा से रहा। और आज अगर उस मंदिर के बनने से कम बीजेपी का जो स्टैंड है उसकी पुष्टि तो हो ही रही है। बीजेपी ने तो हमेशा कहा कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है कांग्रेस या अन्य इस प्रकार के दलों की, वो सीडो सेक्युलरिज्म है। धर्मनिरपेक्षता को, जिस धर्मनिरपेक्षता का चैंपियनशिप ये लोग करते रहे, वो सीडो सेक्युलरिज्म है। ये तो बीजेपी ने स्पष्टता कहा और आज उसकी पुष्टि भी हो रही है। बिहार में इसका असर होगा कि नहीं राम मंदिर का कुछ? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए, एक बिहार में भी आप एक क्या चाहेंगे? एक ऐसा समाज चाहेंगे जो कम से कम जात पात वर्ग इत्यादि से ऊपर उठकर एक समन्वयवादी समाज हो, एक सशक्त समाज हो, एक आगे बढ़ने वाला समाज हो। यही तो आप चाहेंगे ना, यही तो चाहेंगे। और धर्म जोड़ता है, क्योंकि जी। राम के प्रश्न पर सारे लोग जोड़ते हैं। राम हमारी आस्था का प्रतीक है, तो इसको आप अन्यथा ना लें। ये नहीं कहने का मतलब है कि लोगों के अपने विचार हो सकते हैं, पर धर्म जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता जी। कि इस प्रकार की कोई विभेदकारी राजनीति या इस प्रकार की विखंडित समाज की राजनीति करती है, और इसलिए इसका फायदा होगा, क्योंकि इससे राम के मंदिर से आप ये देखिए कि एक गुड गवर्नेंस की जो बात है वो भी जुड़ी हुई है, क्योंकि राम हमारे आदर्श भी हैं। और राम राज्य का आदर्श जो है एक स्वस्थ, सफल, समृद्ध समाज के निर्माण का उसे प्रतिफल हम सोचते हैं। तो राम राज्य जो हम कहते हैं वो राम जी। राज्य है क्या? एक सफल, समन्वित, समेकित, इंक्लूसिव, डेवलप्ड, विकसित एक ऐसा समाज। और मुझे लगता है कि बीजेपी इसी को लेकर जनता में जाएगी, और मुझे लगता है कि जनता का भी जो आशीर्वाद है वो बीजेपी को जरूर मिलेगा इससे। चलिए, शुक्रिया सर मेरे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।